हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेशन, अर्थात वोल्टता नियमन के लिए जेनर डायोड कैसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले अपन केवल एक पार्ट में केवल जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए जेनर डायोड दो प्रकार से होते हैं। जनरली अपन डायोड की जब बात आती है तो सबसे पहले अपन सोचते हैं पीएन डायोड के बारे में, अर्थात पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा कल हमने पढ़ा था, बेसिक नॉलेज लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। देखिए डायोड को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल डायोड और दूसरा अपन कर सकते हैं स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, नॉर्मल डायोड भी पीएन जंक्शन हो गया। ठीक है, उसको अपन नॉर्मल डायोड बोल सकते हैं। उसमें डोपिंग रहती है, ज़्यादा हेवीली ड्रॉप नहीं रहता, मतलब नॉर्मल ड्रॉप रहता है। ठीक है, जब उसको अपन रिवर्स बायस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो वह करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, जो हमने ग्राफ जो अपन देखते हैं रिवर्स बायस के लिए, तो जो नॉर्मल डायोड रहते हैं ना, वो क्या नहीं करते, नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करते। ठीक है, और फिर आपने और ज़्यादा क्या किया, रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये रिवर्स बायस से कनेक्ट। ठीक है, तो रिवर्स बायस में और ज़्यादा जब अपन क्या करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो जो नॉर्मल डायोड रहते हैं ना, वो फिर क्या पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं, और क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड, मतलब खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या रहता है, हमारा स्पेशल पर्पस डायोड अर्थात जेनर डायोड। ये क्या करते हैं, जब आप रिवर्स वोल्टेज में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो हीट तो इनमें भी थोड़ी बहुत जनरेट होती है, बट ये क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। ये इस चीज़ को क्या करते हैं, सही वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल डायोड और स्पेशल पर्पस डायोड में, तो स्पेशल पर्पस डायोड रहते हैं, इनमें जो डोपिंग रहती है वो क्या रहती है, हेवी रहती है। ठीक है, अर्थात ये क्या होते हैं, हेवीली डोप। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा देखिए इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा होल्स दिखाए हैं, और डिप्लेशन लेयर को छोटा सा दिखाया है। इसका मतलब जितना ज़्यादा हेवीली ड्रॉप होगा डिप्लेशन लेयर, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी सॉरी थिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि भाई जितना ज़्यादा अपन डोपिंग करेंगे डिप्लेशन लेयर उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। देखिए क्यों हो जाएगी, यहाँ पर क्या रहता है, बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। होल्स को मेरे को ऐसे गोल गोल बनाना चाहिए, पर मैंने प्लस से बना दिया। ठीक है, देखिए अब बहुत ज़्यादा होल है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप डोपिंग बढ़ाओगे, ठीक है, तो वही बात इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, रिकम्बाइन होंगे, और रिकम्बाइन होके फिर क्या बना लेंगे, डिप्लेशन लेयर बना लेंगे। चूंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब डिप्लेशन लेयर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, मतलब होल्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो होगा क्या, थोड़े से इलेक्ट्रॉन और थोड़े से होल मिलेंगे और क्या बना देंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बनाने, अर्थात अब ये इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, और इन होल्स की वजह से ये होल इस तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। अर्थात क्या बना लेंगे, एक पोटेंशियल बैरियर बना लेंगे, अवक्षेप परत बना लेंगे। अब ये क्या करेगी, इन दोनों के आने जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डोपिंग बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर पतली हो गई। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, होल है, अब इनकी वजह से भी तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा तो होता ही है। ठीक है, अब आपने डोपिंग और बढ़ा दी तो कहीं कैसे न कैसे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया, और इस तरफ होल बढ़ा दिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ज़्यादा क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। मतलब अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन बीच में अभी भी क्या है, विरोध पैदा कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन विरोध पैदा करे, ये वाले और ये वाले होल, इन दोनों को फ्लो होने से रोकने क्या कर रहे हैं, विरोध करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से टनल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सुरंग बना लेंगे, और एनर्जी नहीं होते हुए भी वो बीच में से क्या कर जाएंगे, यहाँ से इस तरफ क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसको आप सुरंग प्रभाव भी बोल सकते हो। और सुरंग प्रभाव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो नहीं किए, मतलब थोड़े से ही हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2-4 इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर और जो
होल्स है उनको रिकम्बाइन करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अर्थात ये और भी जो होल्स है ना उनको भी क्या कर देंगे कि आप क्या करो, इस तरफ चले जाओ, अर्थात इनको क्या करो, रिकम्बाइन करो या इनको क्या करो, अट्रैक्ट करो। तो ये 2-4 इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले को भी क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, किसके लिए, रिकम्बाइन होने के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एवलांस भंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवलांस भंजन बोलते हैं। तो ये जनरल थिंग थी किसके बारे में, जेनर डायोड के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे जो अपन जेनर डायोड यूज़ करेंगे, अरे पहले ये देख लेते हैं जेनर डायोड का सिंबल नहीं बनाया ना, ये लीजिए, जेनर डायोड का सिंबल हो गया इस टाइप से। कल बताया था ना एक जेड की आकृति बनानी। ठीक है, ये हो गया जेनर डायोड का सिंबल, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ देख लेते ताकि उससे अपन को क्या मिल जाए, उसकी वर्किंग का पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ धारा और यहाँ पे ले लेता हूँ वोल्टेज। तो देखिए जैसे रिवर्स बायस में काम करेगा तो वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते हो जंक्शन क्या करता है, करंट फ्लो नहीं करता, नॉर्मली भी नहीं करता, जेनर डायोड भी एक हद तक के नहीं करता। तो ये क्या करेगा, आपकी करंट को फ्लो नहीं करेगा। फिर एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन अर्थात टूट जाएगी, क्या, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे और होल्स वाले एक दूसरे को क्या करने शुरू करेंगे, रिकॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। तो अब धारा का मान एकाएक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा। कब, वीजेड अर्थात भंजन वोल्टता पे। किस पर, भंजन वोल्टता पे। ये लीजिए, ठीक है। अब भंजन वोल्टता पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, होल एक बार रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा करंट एक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक पढ़ा था हमने किसके बारे में, जेनर डायोड के बारे में। ठीक है, और होता क्या है सॉरी यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे जैसे अपन डोपिंग बढ़ाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक बढ़ने की वजह से है ना, होगा क्या कि अब यहाँ पे देखो डिप्लेशन लेयर पतला होना शुरू होगा। पतला मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल है वो कम होने शुरू होंगे। तो डिप्लेशन लेयर पतला होने से होगा क्या, ये जो होल्स है वो नज़दीक आ जाएंगे किनके, इन इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रॉन उल्टा बोल दो, ये इलेक्ट्रॉन किसके नज़दीक आ जाएंगे, होल के। तो मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन होल क्या थे, दूर दूर थे, अब वो क्या होने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या थे, पी रीजन के होल्स थे। ठीक है, और यहाँ पे एन रीजन के क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। एन रीजन के क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो जैसे ही हमने डोपिंग बढ़ा दिए तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आफ्टर डोपिंग बोल दीजिए जो अंतर रहेगा वो कम रहेगा, अर्थात होल्स तो ऊपर चले जाएंगे और इनके पास में ही क्या आ जाएंगे, एन वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो होगा क्या, एनर्जी लेवल लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात तो आसानी से क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, अर्थात रिकम्बाइन हो जाएंगे। और जो डायोड में रहेगी वो क्या होगी, जो धारा है वो क्या होने लग जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ये था सिंपल बेसिक अभी जेनर डायोड के बारे में। अब अपन को जो काम की बात है, अर्थात जो अपन वर्किंग देखेंगे किस पर्पज़ के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। किसको, जेनर डायोड को। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं क्या, इसकी वर्किंग। तो देखिए स्टूडेंट, वर्किंग सीखने से पहले अपन को बस इतना देखना है कि जेनर डायोड को लगाना कैसे है, उसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो वह वोल्टेज को रेगुलेट कैसे करेगा। आइए देखिए सॉरी आओ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे। ठीक है, वी इन। ठीक है, ये है इनपुट वोल्टेज। अच्छा, इनपुट वोल्टेज कौन सा है स्टूडेंट, जो हाफ वेव में आउटपुट में मिलता है या इनपुट में, हाफ वेव या फुल वेव में जो आउटपुट में मिलता है ना, अर्थात जो वेरिएबल वोल्टेज होता है वो यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज। अभी जो वेरिएबल वोल्टेज है उसको भी अपन को क्या करना है, उसको ही तो कांस्टेंट बनाना है ना। दैट मीन्स अब जो इनपुट में हाफ वेव से जो मिल रहा है आउटपुट के लिए, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनपुट वोल्टेज बन जाएगा। और वही इनपुट वोल्टेज को अपन क्या कर दे,
कैसे ना करके क्या कर दें, नियत कर दें, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन है ना, देखिए अब इसमें लगा क्या सॉरी जेनर डायोड, ठीक है। अब जेनर डायोड क्या कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा है, तो वोल्टेज जेनर डायोड एज क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक सर्किट देखते हैं अपन, देखिए अपन इस केवल सर्किट को पढ़े तो यहाँ से, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक एक सर्किट बना, इसमें अपन केवीएल लगाते हैं, ठीक है। इस सर्किट में अपन क्या लगाते हैं, केवीएल लगा दीजिए, ठीक है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी और डी, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें धारा कौन सी बह रही है, देखो सुंदर सी धारा आई, इसका रेजिस्टेंस कितना, सुंदर सा रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा सर आई आर, ठीक है, ओके। फिर अपन किस में से चले, फिर अपन चले जेनर डायोड में से चले। अब जेनर डायोड में से चल रहे हैं, तो जेनर डायोड तो अपन ने किस में लगा रखा है, रिवर्स बायस में लगा रहा है। कौन से टर्मिनल में जा रहे हो आप, इसके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हो, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस किसका, जेनर डायोड का, तो आप क्या बोल सकते हो, आर जेड बोल सकते हो। वापिस आप घूमते घूमते आए किस में, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टर्मिनल रहेगा वो कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस वी आई हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी आई इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, वी आई इक्वल्स टू उस तरफ चला जाएगा ना सारा, या वी आई इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर माइनस आई आर जेड बोल दीजिए। यदि हम ये बोले कि इसका वोल्टेज कितना है, वी जेड है, तो यहाँ पे आप आई आर जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी जेड भी लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर वी जेड मतलब वोल्टेज किसका, जेनर डायोड का, और जेड का मतलब भंजन वोल्टता वाला वोल्टेज है, ठीक है, कौन सा, भंजन वोल्टता वाला वोल्टेज है या जेनर डायोड का वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप लोड पे होगा, ठीक है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप किस पे होगा, लोड पे होगा। और वोल्टेज ड्रॉप जब लोड पे होगा तो वही क्या मिलेगा अपन को, आगे आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। देखिए वापस समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। दैट मीन्स जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कितना हो, किस पे होगा, आरएल पे होगा, ठीक है। अब देखिए आरएल से ही आगे क्या निकल रहा है, वी जेड, अर्थात नियत वोल्टता निकल रही है, तो जितना आरएल पे रहेगा उतना ही इस पे रहेगा। इसका मतलब अपन यह बोल सकते हैं कि आरएल का जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वी जेड पे, अर्थात लोड वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात लोड वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे वी जेड पे, ठीक है। अब जैसे न तैसे करके यदि वी जेड कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, वी जेड कॉन्स्टेंट हो गया, तो हमारा आर जेड क्या हो जाएगा, अपने आप कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, अपन को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो अब अपन जानते हैं, कल हमने पढ़ा था 2 टॉपिक, कौन से, एक तो हमने पढ़ा था, अरे बाप रे, देखिए हाँ, कल हमने पढ़ा था 2 टॉपिक, पहला पढ़ा वोल्टता नियमन, लोड नियमन और धारा नियमन, ठीक है। तो जो धारा नियमन है उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो देखिए वी जेड है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर, और यहाँ पे है कितना, वी आई। अब जैसे मान लीजिए यदि आपने वी आई को चेंज किया, किसको, वी आई को, वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, देखिए, ठीक है, और वी आर लगा हुआ बीच में, आर है और क्या है, वी जेड है, ठीक है। अब देखिए वी जेड में यदि धारा बहेगी, वी जेड में धारा कितनी बहेगी, ये देखना, वी जेड के लिए धारा, अर्थात या बोल दीजिए जेनर डायोड के लिए धारा, उसको मैं वी जेड ना बोल के क्या बोल देते हैं, अपन आई जेड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बन गया, आई जेड बन गया। बताओ आई जेड का मान कितना होगा, तो देखिए आई आ रही है और आई एल जा रही है, ठीक है। इसका मतलब आई में से आई एल घटा दें तो जो धारा बचेगी वही किस में जाएगी, आई जेड, अर्थात जेनर डायोड के लिए क्या होगी, धारा होगी, ठीक है। और V बराबर आई आर से, देखिए यहाँ पे हमने आई आर किया
और आई एल, यहाँ पे वी जेड लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका मतलब वी जेड भी आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, अर्थात यदि मैं इनपुट वोल्टेज बदलूं, ठीक है, या मैं क्या बदलूं, वी जेड बदलूं, तो ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर धारा की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी, इस फॉर्मूले से देखिए, आई जेड कौन सी धारा है, जेनर डायोड की है, आई एल किसकी है, लोड की, और आई कौन सी है, इनपुट की धारा है। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं आई एल अर्थात लोड धारा की, तो लोड धारा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई माइनस आई जेड, अर्थात लोड धारा केवल और केवल जेनर डायोड की धारा और इनपुट धारा पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यदि ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, और जेड बदलेगा तो आई भी बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पे यदि आप वेरिएशन करते हो तो जेनर डायोड क्या कर लेगा, उसको बैलेंस कर देगा, और जेनर डायोड को यदि आप क्या करते हो चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल अपन यह कह सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट के लिए जो धारा रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि धारा सेम है तो लोड तो अपन बदल नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपन को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, अर्थात नियत मान का क्या मिलेगा, अपन को वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और वी जेड और वी आई और ये आर एक सर्किट मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर नियत मान की क्या देंगे, आपको वोल्टता देंगे। तो ये टॉपिक था जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये फिर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज या कोई भी डाउट हो तो जो हमारे SMDT श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी लाइन में कोई दिक्कत हो या कोई भी टर्म में कन्फ्यूजन हो, आप बेहिचक पूछ सकते हो। पढ़ाई से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट जो ग्रुप में बना हुआ है, कभी भी निसंकोच आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपको नोट्स वगैरह बनाने हो तो बनाते रहना स्टूडेंट। हाँ, सरकार UGC आपका सिलेबस रिड्यूस बिल्कुल नहीं करेगी। UGC ने साफ बोल रखा है, चाहे कॉलेजेस लगे या कॉलेजेस न लगे। यदि नहीं लगती है तो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाए मटेरियल, और लगती है तो ऑफलाइन पढ़ाया जाए, पर हाँ एनी हाउ आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। तो दैट्स वाई स्टूडेंट, हाँ, और एग्ज़ाम भी होगा, प्रमोट भी नहीं होगे। इस बार जो हुआ है वो इस जो अगले साल का जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि भाई आप अब स्टडी स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यूस। हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो सकता है बट एग्ज़ाम होगा, श्योर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।